रमज़ान का महीना रहमतों और बरकतों वाला महीना है और साथ ही ये इंसान को सब्र और तहम्मुल सिखाता है और खुदा के और नज़दीक ले जाता है। रमज़ान का पहला रोज़ा और मेरा शिफ्टिंग का पहला दिन। रोज़े से एक दिन पहले शिफ्टिंग हो गई थी। जो लोग नहीं जानते उनको मैं बताती चलूँ कि मैं कंबाइंड फैमिली या जॉइंट फैमिली से शिफ्ट होकर एक सेपरेट होम में जा रही हूँ। ये जर्नी मेरे लिए बिल्कुल भी आसान नहीं थी, टू बी ऑनेस्ट। बहुत मुश्किल थी, बहुत रुकावटें भी थी, आसान नहीं था। स्टिल मुश्किलात आती हैं, बट जब अल्लाह ताला की ताकत आपके साथ होती है तो इंसान बिल्कुल बेखौफ हो जाता है, क्योंकि अल्लाह की मदद जिसको मिल जाती है ना, फिर उसका कनेक्शन अल्लाह ताला के साथ कोई इतना मजबूत हो जाता है कि उसको मैं लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकती। मैं अपनी जर्नी स्टेप बाय स्टेप आप लोगों के साथ शेयर करती रही हूँ और आगे भी करती रहूँगी। आज के इस व्लॉग में आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगी व्लॉग के फर्स्ट हाफ में कि हम लोग किस तरह से न्यू जगह पे गए, वहाँ पे हमने शुरू का दिन कैसा गुजारा, और सेकंड हाफ जो होगा वीडियो का उसमें आपके साथ अफ्तारी की प्रिपरेशन स्टार्ट करूँगी। और इंशाल्लाह जो अपकमिंग व्लॉग्स होंगे उसमें आपके साथ एक एक करके स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें शेयर करूँगी कि कौन सी चीज़ कहाँ से ली, कैसे ली, क्या मुश्किल आई, क्या परेशानी आई, सब कुछ शेयर करूँगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू होम मेकर वजी। हाँ, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया या आप न्यू में आए हैं मेरे चैनल पे, अभी लैंड हुए हैं, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पे क्लिक कीजिएगा ताकि आपको मेरी वीडियोस के लेटेस्ट नोटिफिकेशंस आ जाएं। सबसे पहले तो मेरी प्यारी बहनों को रमज़ान की बहुत बहुत मुबारकबाद। मैंने थोड़ी सी ब्रेक ली थी क्योंकि बहुत ज़्यादा चीज़ें मैं एकदम हैंडल नहीं कर पा रही थी। व्लॉग बनाने का टाइम नहीं मिल रहा था, छोटा मोटा व्लॉग बनाने का दिल नहीं था, क्योंकि आपको पता है आपकी आप ही सकूँ। तो यहाँ पर जनाब पहला दिन है और पहले दिन हमने क्या किया मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले तो अभी हमारा सामान शिफ्ट नहीं हुआ था। मेरा जो सामान था वो सारा वहीं पर भी था पुराने घर में। तो यहाँ पर जब हम एंटर हुए, हमें कीज़ दे दी गई थी और यहाँ पर कोई जगह नहीं थी बैठने की। बिल्कुल मतलब सब फर्श साफ़ था, वॉश हुआ था, अच्छा खासा नीट एंड क्लीन हमें ये अपार्टमेंट मिला था। तो बस हमने कहा कि चले अभी जाते हैं और जो काम हम सामान शिफ्ट होने से पहले कर सकते हैं ना, वो हम करते हैं। अभी ये रमज़ान से एक दिन पहले का व्लॉग है। ये मैंने आप लोगों के लिए शूट किया था। मैं चाह रही थी अपनी बहनों के साथ सब कुछ शेयर करूँ। आप देख सकते हैं कि मेरे बाल जो है ना, बिल्कुल भी मैं केयर नहीं कर पाई अपनी, ना स्किन की ना बालों की। आपको पता है कि आपकी आप ही अच्छी खासी जो वो क्या कहते हैं फिटनेस फ्रीक है और अपना ख्याल करती हूँ, केयर भी करती रही हूँ, बट इन दिनों में मैं वाकई नहीं कर सकी। बट कोई बात नहीं, आगे इंशाल्लाह ताला स्किन केयर करेंगे, सब कुछ करेंगे, वो आपके साथ मैं शेयर करूँगी। तो बस कोई हाल नहीं था इस टाइम। और सबसे पहले जाकर मैंने वहाँ पर सूरह रहमान की तिलावत की और फिर मैंने साथ जो है ना, मेरी कोशिश यही थी कि मैक्सिमम मैं अल्लाह ताला का कलाम मैं वहाँ पर जो है ना हर जगह, हर कमरे, हर कोने में जो है ना उसकी आवाज़ गूंजे। तो बस यहाँ पर जनाब आप देख सकते हैं कि हमें काफ़ी अच्छी कंडीशन में हर तरह से ये मिला है। इंशाल्लाह आपके साथ फुल मैं टूर करवाऊँगी आगे जाकर अपकमिंग व्लॉग्स में। तो यहाँ पर जनाब मैं घर से चाय बनाकर ले गई थी। मैंने जो मेरी बॉटल है एक, उसमें मैंने वो फ्लास्क, उसके अंदर मैंने चाय बना ली थी। केक रस पड़े हुए थे और कुछ इस तरह से जो भी मेरे पास सामान था मैं ले आई थी। अच्छा, यहाँ पर मौसम बहुत ख़राब हो गया था और याद होगा आपको कुछ दिन पहले जब लाहौर में अच्छी खासी बारिश हुई थी, ओले भी पड़े थे, तो ये उस दिन की बात है और काफ़ी प्रॉब्लम हुई थी वहाँ पर। लेकिन अल्लाह की मदद साथ थी। जब आपके साथ गैबी मदद होती है ना, तो फिर मैं कहती हूँ इंसान ऐसे ऐसे मोज़े होते हैं ना कि मैं आपको बता नहीं सकती। क्योंकि कुछ सामान जो था वो ऊपर लेकर जाना था और एग्जैक्ट उस वक्त ओले पड़ने लग गए, ठीक है। और शदीद किस्म की एकदम मैं पैनिक हो गई थी कि अब क्या करना है। और बहुत सारी जो है ना चीज़ें साथ साथ बैक टू बैक हो रही थी, बट हिम्मत इंसान को रखनी चाहिए, हौसला रखना चाहिए। इंशाल्लाह ताला आपके साथ शेयर करूँगी आगे जाकर कि क्या चीज़ें मंगवाई थी। तो हुआ ये था कि जो नेक्स्ट डे था ना, हमारी कोशिश ये थी कि हम पहले पहले ना जो खाली घर में जो हमें चीज़ें चाहिए वो हम ले आएँ, फिर हम लेकर आएंगे दूसरा सामान। जो हमारी कैट्स थी वो हमने दे दी थी। ये भी एक बहुत एक इतने प्यार से आपने बिल्लियाँ पाली होती हैं और आप फिर जब उनको दे रहे होते हैं ना तो बहुत दुख होता है। लेकिन जब हमें पता हो कि अच्छा प्यार करने वाले लोग हैं, अच्छे ख्याल रखेंगे, तो फिर एक तसल्ली रहती है। शायद यही प्यार की असल डेफिनेशन होती है। तो ट्रक जो था वो आ गया था और सामान जो था वो पैक, मैंने आपने देखा होगा मेरे मूविंग ब्लॉग में मैं आप लोगों के साथ जो शेयर करती रही हूँ, उसमें सारा कुछ जो है वो हम पैक करते रहे थे। और कुछ इनकी तरफ से पैकिंग होती है, वो पैकिंग वाले पहले बुलवा लिए थे। और जो कुछ चीज़ें जैसे कि आपने देखा होगा मेरा वैनिटी था और इसके अलावा मिरर से काफ़ी सारी चीज़ें थी। कोशिश
मैंने पहले करवा ली थी, बेड भी मैंने बेड की पोशिश, बेड को रीन्यू करवा लिया था सारा। ये सारी चीज़ें जो थी वो मैंने पहले करवा ली थी। जो मेरा ये स्टोव है इसको मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया था। मेरी कोशिश ये थी कि मैं इसको चेंज कर लूँ, बट क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंस हो गया था, ख़र्चा काफ़ी ज़्यादा हो गया था, तो फिर मैंने सोचा कि इसी के साथ कंटिन्यू कर लेते थे, बाकी कर लेते हैं। बाकी जो थी छोटी छोटी चीज़ें जो थी, इसके अलावा मेरा जो प्लांट है, जो मेरा काफ़ी फेवरेट प्लांट है, वो भी मैंने उठवा कर मैं नीचे ले आई थी, जिसपे 3 रंग के फ्लावर्स आते हैं। मुझे उससे बहुत प्यार था, जो मेरे रूम की विंडो से नज़र आता है। ये आपको इसके फूल नज़र आ रहे होंगे। और साथ ही साथ एक जो मेरे हस्बैंड का फेवरेट प्लांट था वो, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा पौधे रखने की जगह नहीं थी। आपको आपके जहाँ पर आप रह रहे होते हैं ना, उस घर की दीवारों से भी प्यार होता है, पौधों से भी प्यार होता है, हर चीज़ से होता है, बट बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि आपको अपना दिल बड़ा करना होता है और नेक्स्ट स्टेप लेना होता है। खैर, अभी हमने बिल्कुल भी सैड बातें नहीं करनी। अभी मैं आपको जस्ट बता रही हूँ, दिखा रही हूँ कि चीज़ें वो देख सकते हैं। ये भी मेरे छोटे छोटे प्लांट्स हैं, उसकी भी मैंने बास्केट बनाई हुई है। हर चीज़ को जो है वो करना होता है। पहले हमारा ये था कि हम इससे छोटा, ट्रक से छोटी जो शाहज़ोर होती है ना, वो मंगवा लेते हैं, लेकिन फिर हमने अंदाज़ा लगाया कि हमारा सामान थोड़ा ज़्यादा है, तो बस फिर हमने ये ट्रक बुलवा लिया था। इस टाइम जब सामान लोड हो रहा था, मैं कुछ भी नहीं सोच रही थी, मैं कुछ भी नहीं फील कर रही थी, मैं कुछ भी नहीं सोच रही थी। बस मेरा ध्यान मेरा चीज़ों की तरफ था कि मैं किस तरह से हम लोग इसको लोड करवाते हैं, कोई हमारी चीज़ डैमेज ना हो जाए। और फाइनली जब वो डेस्टिनेशन पे पहुंच गया ट्रक, तो फिर उसके बाद हमने जो है नेक्स्ट स्टेप ये था कि क्या सामान जो है वो ऊपर भिजवाना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फाइनली पौधे वगैरह हर चीज़ जो है वो जिसकी जो जगह समझ आई, वो कोशिश मेरी यही थी कि हमें खुद से, क्योंकि ऑलरेडी हमने काफ़ी काम किया, आप देख सकते हैं मेरे ब्लॉग्स में बहुत काम किया था और मैं इतना ज़्यादा थक गई थी। लास्ट टाइम कल मैं लाइव आई थी, उसमें भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था कि मैं काफ़ी ज़्यादा थक गई हूँ, बट काम तो करने हैं। अच्छा, नेक्स्ट मेरा ये था कि मैं साथ साथ जो है ना जो क्लीनिंग के लिए चीज़ें हैं, वाइपर्स हो गए, मॉप्स हो गई, और इसके अलावा छोटी छोटी जितनी भी चीज़ें वॉश उसके कमोड के जो ब्रशेज़ होते हैं, ये सब मैं बाय कर लूँ। जो पुराने घर की थी वो सारी चीज़ें मैंने इस तरह की वहीं पे ही छोड़ दी हैं, क्योंकि अगर वहाँ पर जब कभी मैं जाऊँगी तो वहाँ पर फिर कोशिश मेरी यही होगी कि वहाँ पर उन्हीं को इस्तेमाल कर लिया जाए। यहाँ पर कुछ चीज़ें नई ले ली थी, कुछ जो सही कंडीशन में थी वो मैं ले आई थी। तो बस यहाँ पर घर के पास जो शॉप है वहाँ पर मैं गई थी, मैंने वाइपर्स लिए थे। ये काफ़ी मेरा अच्छा, पहले भी मैं इसी तरह के वाइपर्स लेती रही हूँ, काफ़ी अच्छा मेरा एक्सपीरियंस रहा है, तो ये चल जाते हैं काफ़ी टाइम पे, काफ़ी टाइम तक ना। तो बस ये सारी चीज़ें एक एक मतलब बहुत ज़्यादा कुछ था। ये नहीं कहूँगी मैं कि शिफ्टिंग आसान थी। जो लोग कर चुके हैं ना, यही मैं आपसे पहले भी बात कर रही हूँ कि उनको आइडिया होगा कि ये इट्स नॉट एन ईजी टास्क, स्पेशली जब आपने खुद करनी है। तो जो लोग मेरी फ्रेंड्स हैं या फिर जो जानते हैं ना कि शिफ्टिंग मुश्किल है, उन्होंने मुझे बताया नहीं। मतलब मेरी एक दोस्त है, उसने मुझे बताया नहीं कि शिफ्टिंग मुश्किल है। उसने कहा कि यार ये गुजर ले इस प्रोसेस से। अगर वो मुझे पहले बता देती या कुछ इस तरह से कि यार थोड़ा मुश्किल है या जो भी है, तो फिर शायद मैं पैनिक हो जाती। लेकिन बस गुजर गया टाइम और इट वॉज़ वेरी डिफ़िकल्ट, स्पेशली व्हेन यू आर मूविंग फ्रॉम कंबाइंड फैमिली टू अ सेपरेट अपार्टमेंट। ठीक है, तो खैर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने ये चीज़ें ले ली थी और फिर जो है हम जा रहे थे सामान लेकर। तो गाड़ी होती है, लेकिन बच्चे कहते हैं नहीं हमने बाय वॉक जाना है। तो बाय वॉक जो है ना, कभी कभी बंदा थक भी जाता है और सामान जो है ना वो उठाना मुश्किल भी हो जाता है, बट ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। अच्छा, मैंने चाय भी पीनी थी, स्टोव जो था उसको फिक्स करवाना था, तो वो शायद हो गया हो जब तक मैं घर जाऊँ। तो बस मेरे था कि मैं फटाफट जो है ना वो चाय पीऊँ और उसके बाद फिर बाकी काम करूँगी। मैं बैठ जाती थी, जब जब मुझे मौका मिलता था मैं बस बैठ जाती थी, थोड़ा सा रेस्ट कर लेती थी। काम शाम साथ साथ चलते जा रहे थे। इंशाल्लाह आगे जाकर आपके साथ सब कुछ शेयर करवाऊंगी। काम बहुत ज़्यादा थे, कोई इलेक्ट्रिशियन आ रहा है, कोई कारपेंटर आ रहा है, कोई स्टोव वाला आ रहा है, कोई केबल नेट लगवाना था वहाँ जाकर, और नेट की स्पीड भी फिक्स करवानी थी, क्योंकि और जो पहले हम रह रहे थे वहाँ नेट की काफ़ी अच्छी स्पीड आती थी। यहाँ पर भी स्पीड को चेक करना था। फिर मैं ये ऑलपर्स का एक दूध का पैकेट ले आई थी और साथ पत्ती ले आई थी कि मैंने कहा चाय तो पीते हैं। सबसे पहले केक रस के डब्बे मैंने लिए हुए थे बुंदू खान से, तो साथ खाना वगैरह मैंने कुछ नहीं बनाया। मेरी दोस्त एक दिन पहले जब मैं गई थी खाली अपार्टमेंट में, तो बस मेरी दोस्त जो थी उसने हमारे लिए बहुत अच्छा वो खाना लेकर आई, शनवारी से चपली कबाब लेकर आई वो। और इसके अलावा मैं आपके साथ ये आप देख सकते हैं अभी कोई ना चीज़ सेट नहीं हुई हुई थी, प्लेट्स भी नहीं थी, कुछ भी नहीं था। अभी आप देख सकते हैं बिल्कुल किचन जो है वो खाली था। और ये शनवारी के चपली कबाब जो है ना लेकर आई थी मेरे लिए काफ़ी सारे। हमने सब ने जो है वो, क्योंकि मैंने खाना नहीं बनाया हुआ था, इतना ज़्यादा काम था ऑलरेडी करने वाला। जो मैंने मेक एंड फ्रीज चीज़ें बनाई थी कुछ, वो मैंने क्योंकि फ्रिज मैंने एक दिन पहले सारा साफ़ कर लिया था, तो वो भी मैं पका नहीं सकी। हालांकि मैंने बनाई थी, बट मुझे इतना भी टाइम नहीं मिला कि वो मैं पका लूँ। और जो खाना मैंने कुछ बनाया हुआ था ना, क्योंकि जब मैंने फ्रिज बंद की थी तो उसमें मेरा दिल नहीं किया वो खाने का, उसमें लाइट सी स्मेल आ गई थी। तो बस फिर मैंने
हमने ये सोचा था हम कुछ ऑर्डर कर लेंगे बहरहाल, लेकिन मेरी फ्रेंड ने कहा कुछ ऑर्डर करने की ज़रूरत नहीं है, मैं बस अभी आ रही हूँ। और यहाँ पर हमने सोचा था कि कुछ भी नहीं है तो हम ना कपड़ा बिछा लेंगे, कोई बेडशीट वगैरह बिछा के बैठ जाएंगे। लेकिन मीनवाइल हमारा डाइनिंग टेबल माशाल्लाह से आ गया था। तो बस फिर इतना एक्साइटेड हो रहे थे माशाल्लाह, हम भी, बच्चे भी, मैं भी। तो बस फिर मैं इतनी थकी हुई थी, मैं आराम से बस बैठ गई और टांगे सीधी करने का टाइम नहीं मिल रहा था। तो बस इतनी थकावट हो रही थी ना मुझे। बस हम लोग फिर यहाँ पर बैठ गए। मीनवाइल फिर जब टेबल आ गया, फिर हमने सोचा कि इधर ही बैठ के खा लेते हैं। तो बस फिर दिल चाह रहा था पहले चाय पी लें या फिर पहले खाना खा लें। तो बस फिर हम लोग इधर आ गए और फिर मैं किचन में आई। किचन में आकर फिर मैंने जो है अपनी फ्रेंड के साथ हमने वो प्लेट्स भी ले आई थी, कप्स भी लाई थी और चाय भी बना के लाई थी। थर्मस आपको वो पीछे नज़र आ रहा होगा, उसके साथ जो बॉटल पड़ी है ना उसमें मैं चाय बना कर लाई थी। अच्छा, ये जो शिफ्टिंग है ना बेसिकली ये प्लान्ड नहीं थी, ये हमारा एक सडन हमने डिसीजन लिया है। ठीक, प्लानिंग हमारी कुछ और थी, लेकिन वो कहते हैं ना कि अल्लाह इज़ द बेस्ट प्लानर, और अल्लाह ताला को पता है कि इंसान के लिए क्या बेहतर है। तो बस फिर अल्लाह ताला की रज़ा के मुताबिक, या अल्लाह ताला जो आपको रास्ता दिखा रहा होता है, आपको क्लियर इंडिकेशन एक मिल जाती है कि आपको अब क्या करना है। तो खैर फिर ये सोचा कि हमने यही फ़ैसला लिया कि हम जो है वो मूव कर जाएं, बजाय इसके कि रोज़ का स्ट्रेस, रोज़ की परेशानी, रोज़ की टेंशन से बेहतर है कि इंसान जो है वो एक दफ़ा एक दिल बड़ा कर ले। क्योंकि शिफ्ट करना या निकलना बाहर एकदम घर से, तो ये कोई इजी टास्क नहीं होता। अच्छा खासा एक्सपेंसिव ये एक मामला होता है, अच्छा खासा खर्चा जो है वो होता है चीज़ों का, और ओवरऑल आपकी जो पूरी आप कह लें कि आपकी लाइफ चेंज हो जाती है। ठीक है, खैर ये चूल्हा आ गया है और बस इसकी जो है ना सर्विस मैंने यहाँ पर आकर करवा ली थी और मैंने इसको चेंज नहीं किया। 40,000 50,000 की रेंज में मिल रहे हैं। ये इतना ख़राब नहीं है कि इसको मैं सेल कर देती या मैं निकाल देती। आप देख सकते हैं इसकी कंडीशन ठीक है, बट फिर खैर मैंने सोचा इसी के साथ कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, यहाँ पर गैस नहीं है, तो फिर एक ये भी बहुत बड़ा टास्क था कि गैस का क्या करें, क्योंकि यहाँ पर गैस बिल्कुल भी नहीं है और सिलेंडर जो है वो इस्तेमाल करना पड़ता है। सिलेंडर जो है उसको बाहर टेरेस पे रखकर गैस के साथ अंदर कनेक्ट कर देते हैं चूल्हे के साथ। ठीक है, तो इस तरह से ये है। मैंने लाइफ में कभी भी इस तरह से गैस सिलेंडर यूज़ नहीं किया और ये भी मेरे लिए एक नया टास्क था जो कि मैंने करना था और जो कि मैंने जिससे यूज़ टू होना था। तो फाइनली चीज़ें सेट हो गई हैं। कैसे मैंने किचन सेट किया इंशाल्लाह स्टेप बाय स्टेप आपके साथ ब्लॉग बनाऊंगी। अभी चीज़ें सेट हो रही है, अभी जस्ट मैंने जो मेरे हाथ लगा है, जो बॉक्स ओपन हुआ है उसको मैं सेट करती गई, क्योंकि सबसे पहले किचन आपका सेट होना चाहिए। तो बस वो मैंने कोशिश किया कि फ़र्स्ट डे ही मैं कर लूँ। और फिर पहला रोज़ा था, साथ साथ सहरी भी बनाई, साथ साथ अफ्तारी भी बनानी, साथ साथ काम भी करने हैं, बॉक्सेस भी ओपन करने हैं, साथ साथ इलेक्ट्रिशियन आ रहा है, कारपेंटर आ रहा है, प्लम्बर आ रहा है। ये सारी चीज़ें भी साथ साथ चल रही थी और चल रही हैं। ये सब कुछ चल रहा है क्योंकि हमने ज़ाहिर है जगह को अपने मुताबिक करना है। और यहाँ पर बस मैंने सोचा कि जल्दी जल्दी जो है अफ्तारी में थोड़ा सा टाइम है तो जल्दी जल्दी सिंपल सी अफ्तारी बना लेती हूँ। अच्छा, यहाँ पर मैं अपने प्यारे प्यारे व्यूअर्स को ये बता दूँ कि कोई फैंसी अफ्तारी नहीं है ये, कोई मैं रोल समोसे पकौड़े शकौड़े बिल्कुल भी बाहर से नहीं मंगवा रही। घर में ही जो है जिस तरह है वो मैं बना रही हूँ। मैं एक सिंपल सी बंदी हूँ, सिंपल सा मेरा एक लाइफस्टाइल है और मैं बहुत ज़्यादा, आप लोग मुझे जानते हैं, तो बस मैं ये पहले ही बता रही हूँ कि मेरी जो अफ्तारियाँ हैं ना, मैं कोई बहुत बड़ी डाई हार्ट फ़ैन नहीं हूँ कि बॉक्स पैटीज़ हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, भर भर के जो है वो। हाँ, जो 2-3 रेसिपीज़ मैं ट्राई करूँगी इंशाल्लाह वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। ठीक है, क्योंकि आई थिंक कि रमज़ान जो है ना उसको ना एक ख़ास तौर पे इबादत के लिए मुझे लगता है कि उसको वक्फ़ कर देना चाहिए। ना कि हम जितना मतलब अगर हमने एक रोज़ा पूरा गुजारा है तो हम उतना ही फैंसी खाना खा लें और वो शूट करें और फिर वो शेयर करें और फिर वो सब लोग भी देखें जिनके पास इतने वसाइल नहीं है। तो आई थिंक कि ये चीज़ ना मैं देखती हूँ हो रहा होता है, बट मुझे लगता है कि मैं नहीं करूँगी। ठीक है, मेरी तसल्ली नहीं है। तो यहाँ पर जनाब मैंने कोई पकौड़ा मिक्स नहीं बनाया। ठीक है सब आपके साथ शेयर कर रहे होंगे चीज़ें, लेकिन यार मेरी जो इस दफ़ा प्रिपरेशन है रमज़ान की वो काफ़ी डिफरेंट रही है। मैंने सोचा भी नहीं था कि रमज़ान में जो है ना ये सारी चीज़ें मैं कर रही होंगी, लेकिन मैं खुश हूँ कि रमज़ान में ही ये सारी चीज़ें हुई हैं कि मुझे ऐसी कोई गैबी मदद मिली है, कोई ऐसे लगता है कि जैसे कि फ़रिश्तों के ज़रिए जो है ना आपकी मदद हो रही होती है। तो खैर कुछ छोटी छोटी चीज़ें जो थी ना वो मैं ले आई थी। बहुत ज़्यादा मैंने अभी ग्रॉसरी नहीं की है, आहिस्ता आहिस्ता करेंगे, आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें लूँगी। बस मैंने थोड़े से ये एप्पल्स ले लिए थे, थोड़े से मैंने फ्रूट चाट का सामान जो होता है, केले थोड़े बहुत ले लिए थे, क्योंकि इतना टाइम भी नहीं मिला था। इवन जब हम शिफ्ट हो गए थे, रोज़ा था, उसके रोज़े की हम थोड़ी देर पहले ही ग्रॉसरी करने गए और
इतना रश था कि मैं आपको बता नहीं सकती। तो खैर मैंने सोचा अभी मेरे पास थोड़ा सा टाइम था, आई थिंक रफ्तारी में तकरीबन 1 घंटा बाकी था। बच्चों को मैं ट्यूशन छोड़ के आई थी और मैंने कहा जल्दी जल्दी जो है वो प्रिपरेशन कर लेते हैं। जो चीज़ मेरे हाथ में लगी बस मैंने उसको मिक्स कर लिया। मेरा दिल था कि मैं दही भल्ले भी बनाऊँ, लेकिन दही भल्लों का सामान अभी मैं नहीं लेके आई थी, पकौड़ियाँ वगैरह नहीं लाई थी। तो बस मैंने सोचा कि जल्दी जल्दी फ्रूट चाट बना लेते हैं और पकौड़े बना लेते हैं। कुछ मैंने रेडीमेड समोसे ले लिए थे, तो बस वो मैं ले आई थी, और कुछ रोल्स ले लिए थे मैंने। तो मैंने सोचा कि चलें वही जो है ना बना लेते हैं, जो मेरे हाथ लगा ना मैंने वही बना लिया। अच्छा, यहाँ पर ना बहुत ही मिक्स्ड फीलिंग्स है, बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं। तो मैंने ना इंसानों के, मैं आपके साथ ना शेयर करूँगी अपने दिल की बातें, क्योंकि आप मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली है और सबकी दुआएं जो है ना वो मुझे लगी हैं, और मज़ीद मुझे आपकी दुआओं की ज़रूरत है। आप लोगों ने मुझे इतना सपोर्ट किया, जब जब मैं डाउन होती थी, डिप्रेस होती थी, सैड फील करती थी, मैं आप लोगों के कमेंट्स पढ़ती थी, मुझे इतनी एनर्जी मिलती थी, इतना मुझे अच्छा लगता था। और बस मैं आप सब लोगों का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करती हूँ, क्योंकि एक टाइम ऐसा भी था कि जब मैं ना बहुत डिप्रेस हो गई थी और मैं सोचती थी कि अल्लाह ताला मतलब मेरे साथ ऐसा क्यों है, मतलब हमेशा मैं ही अपना दिल बड़ा करूँ, मतलब हमेशा मैं ही जो है वो अपना बड़ा दिल करूँ। लाइक बड़ा दिल करने से मुराद ये है कि किसी को स्पेस दे देना, हमेशा अपनी जगह छोड़ देना, हमेशा पीछे हो जाना, हमेशा, जबकि आप हर चीज़ में कैपेबल हैं, आप एजुकेटेड हैं, आप डिज़र्विंग हैं, आप जो है वो हर लिहाज से बेहतर है, बट स्टिल आप अपना दिल बड़ा करके एक स्टेप बैक कर लेते हैं, आप पीछे हो जाते हैं और अगले को आप जगह दे देते हैं हमेशा। शायद ये हमारी तरबियत भी है या फिर जो भी है, लेकिन इस पॉइंट पर मैंने ये सोचा कि अल्लाह ताला क्यों, मैं ही क्यों अपना हमेशा दिल बड़ा करूं, या फिर मैं ही क्यों, कभी ये दिल में ख़्याल आता है कि अल्लाह ताला मैं ही क्यों। लेकिन फिर ये भी ख्याल मुझे साथ आया कि शायद अल्लाह ताला ये चाह रहा हो कि मैं उसे और याद करूं। फिर मैंने ये सोचा कि अल्लाह, मैंने तो तुझे कभी भुलाया ही नहीं, मैं तो तुझे हमेशा याद रखती हूँ। फिर मुझे ये ख़याल फिर आया कि अल्लाह चाहता है कि तुम मुझे इससे भी ज़्यादा याद करो, इससे भी ज़्यादा मांगो, मुझे पुकारो। अल्लाह ताला अपने प्यारे बंदों को ना अपने क्लोज़ रखता है, अपने साथ कनेक्शन, वो राब्ता जो है वो मज़बूत करता चला जाता है। और ये जो दुनिया में अक्सर हम लोग ऐसे होता है ना कि अपनी ज़ात को, अपनी फैमिली को, बच्चों को भी समटाइम्स इग्नोर करके हम अपनी जो दुनिया भी हमारे रिश्ते बने होते हैं, हम उनको खुश करने में लगे रहते हैं कि ये भी मुझसे राज़ी हो जाए, ये भी मुझसे राज़ी हो जाए, ये भी किसी तरह मुझसे खुश हो जाए। बस अल्लाह ताला फिर सब की हकीकतें आपको दिखाता है और पूछता है फिर आपसे कि बता तेरा मेरे सिवा कौन है। तो फिर जब आप कभी अपसेट होते हैं तो वो आपको ये चीज़ बताता है कि मैं तुझे निकाल रहा हूँ ऐसी जगह से जहाँ पे तू स्ट्रगल कर रहा है खुश रहने की, डेली स्ट्रगल कर रहा है। ये अल्लाह ताला के काम होते हैं, इंसान को नहीं समझ आ रही होती, इंसान को आइडिया नहीं होता। मैं अपनी बहनों के साथ बहुत कुछ शेयर करना चाहती हूँ, बट यू नो गाइज के कुछ लिमिटेशंस हैं कि मैं नहीं कर सकती। दिल तो बहुत चाहता है कि आप लोग के साथ शेयर करूं लेकिन मैं नहीं कर सकती। लेकिन कोई बात नहीं, मुझे पता है मेरी सारी बहनें मुझे अंडरस्टैंड करती हैं, मुझे समझती हैं। तो यहाँ पर जनाब कढ़ाई वगैरह, एक एक चीज़, एक एक पैन, क्योंकि हर चीज़ नहीं, बिल्कुल भी नहीं ली जा सकती, बहुत सारा ख़र्चा होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो मैंने डी क्लटर कर दी हैं, वहीं पे ही दे दी थी आंटी को। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो यहाँ पर आ गई थी सामान में जल्दी जल्दी पैकिंग में, जो मुझे नहीं चाहिए थी, वो भी मैंने डी क्लटर कर दिया है। क्योंकि मुझे कमेंट भी आया था कि अपार्टमेंट में मिनिमलिस्ट होकर रहना पड़ता है, आपको चीज़ों को डी क्लटर करना पड़ता है। और ये बात सच है कि बिल्कुल जो ज़रूरत की चीज़ें हैं टू द पॉइंट वो रखनी होती हैं। यहाँ पर मैं अपनी सारी बहनों से कहूँगी जो फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर आई हैं, जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, बेल पर क्लिक कर दें। जो लोग मुझे नहीं जानते उनको मैं बताती चलूँ कि मैं होम मेकर वजीहा हूँ और मैं डेली रूटीन ब्लॉग्स बनाती हूँ, और साथ ही साथ मेरा एक ड्रेस डिज़ाइनिंग का चैनल है लाइफ विद वजीहा। तो दोनों को सब्सक्राइब कर दें, बेल पे क्लिक ज़रूर कर दीजिएगा। और यहाँ तक अगर आपने ब्लॉग देख ही लिया ना, तो आपने प्लेलिस्ट में जाकर ज़रा मेरे पुराने ब्लॉग्स में नज़र दौड़ानी है, जो कि मैं कंबाइंड फैमिली या जॉइंट फैमिली में बनाती रही हूँ। और वहाँ से मैं अब मूव हो गई हूँ। ये किचन है न्यू अपार्टमेंट का, और यहाँ पर बस अब मैं काम शाम कर रही हूँ। बहुत सारी चीज़ें रीफ़िल करने वाली थी, बहुत सारे काम करने वाले थे, छोटे छोटे बेतहाशा काम, और अभी भी ये चलता ही रहेगा। ये तकरीबन आई थिंक कि ये 2-3 महीने लगेंगे, और उसके बाद भी छोटी मोटी चेंजेस हर चीज़ करनी पड़ेगी। तो रीफ़िल कुछ चीज़ें मैंने कर ली थी बहुत, लेकिन मेन ग्रॉसरी नहीं आई थी ना, तो फिर मैं कैसे करती बाकी चीज़ें। तो बस फिर सब कुछ एक साथ था, समझ लें। इमोशनली भी इंसान जब टूटा होता है, जाहिर है आप देखते हैं रिश्तों को बदलते हुए, लोगों को बदल, वो ये वही लोग हैं, यकीन ही नहीं होता। लेकिन फिर इंसान दिल बड़ा कर लेता है और सब्र करता है। और फिर कहते हैं, ये भी सुना है कि अल्लाह ताला किसी को उसकी बर्दाश्त से ज़्यादा जो है वो उस पर बोझ नहीं देता उसको। फिर मैं सोचती हूँ कि यार मैं कितनी स्ट्रॉन्ग थी,
मैं अपने आप को फिर ये क्रेडिट भी देती हूँ कि मैं बहुत ही स्ट्रांग थी हूँ। आई थिंक मुझे नहीं लगता था कि मैं इतनी स्ट्रांग हूँ, बट बहुत से ऐसे भी कमेंट्स आ रहे थे कि लोग कहते हैं कि कंबाइंड फैमिली में अगर एक ही कमरे का घर हो तो उसमें एक ही कमरा की जगह हो तो भी उसमें रह लेना चाहिए, और बहुत कभी भी इस तरह से नहीं जाना चाहिए। तो वो ठीक है, हर किसी का एक अपना ओपिनियन होता है, हर किसी की एक अपनी राय होती है। मैं आपकी राय की रिस्पेक्ट करती हूँ, बट हर किसी की अपनी लाइफ है, और जो पेरेंट्स बेहतर समझ सकते हैं अपने बच्चों के लिए सोच सकते हैं, उससे ज़्यादा आई थिंक वालिदैन अपने बच्चों के लिए बहुत बेहतर से बेहतरीन सोचते हैं। बाकी रही बात ये दुनियावी चीज़ों की, ये कमरों की, ये घरों की, ये इमारात की, तो मुझे आप ये बताइएगा कि कौन अपने साथ ये चीज़ें ले जाता है? कोई नहीं। हम इस दुनिया में आए हैं, हमने यहाँ पर रहना है, और फिर हमने सब ने एक दिन यहाँ से चले जाना है। हमारे सिर्फ जो अमाल है ना, वही हमारे साथ जाएंगे। मैं हमेशा एक बात कहती हूँ कि अल्लाह ताला, ठीक है अगर हम दर्द सहने वाले हैं ना, ठीक है, कहते हैं जुल्म सहना भी नहीं चाहिए, लेकिन अगर कहीं हमने दर्द सह लिया ना, तो ये शुक्र मैं अदा करती हूँ कि दर्द देने वाले तो नहीं बने ना। तो इस बात के साथ मैं व्लॉग को एंड कर रही हूँ। आई होप ये व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। अपकमिंग व्लॉग्स बहुत मज़े के होने वाले हैं, बहुत इंटरेस्टिंग होंगे। इंशाल्लाह आपके साथ जर्नी शेयर करूँगी, बहुत सारी चीज़ें शेयर करनी है। इंशाल्लाह डेली रूटीन व्लॉग्स बनाने हैं। मैंने ये व्लॉग आप लोगों के लिए बनाया है स्पेशल टाइम निकाल कर। अभी भी बहुत काम बाकी है, अभी भी मैं बहुत थकी हुई हूँ, लेकिन मेरी बहनों की इतनी रिक्वेस्ट मुझे आ रही है, इतने ज़्यादा मुझे कमेंट्स आ रहे हैं, डीएम्स आ रहे हैं कि आप लोगों के लिए स्पेशल मैंने भी टाइम निकाला और मैंने ये व्लॉग शूट किया है। और सिंपल सी मैं बंदी हूँ, सिंपल सी मेरी रूटीन है, सिंपल सा मेरा लाइफस्टाइल आप लोगों के सामने है, जो है जिस तरह है। शुक्र है अल्लाह पाक का, अल्लाह की ज़ात का। और यहाँ पर मैं कहना चाहूँगी, लाइक कर दें, सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, बेल पे क्लिक कर दें, और व्लॉग को मैक्सिमम शेयर कीजिएगा। कमेंट आपने ज़रूर करना है, आपकी जो भी फीलिंग्स हैं व्लॉग को सुनने के बाद, देखने के बाद, आपने अपना ओपिनियन ज़रूर देना है। अभी बहुत सारी चीज़ें करने वाली हैं, बेड शीट्स जो हैं वो भी देखनी है, क्योंकि जब मैंने शिफ्ट किया है तो बहुत सारी चीज़ें इधर उधर भी हो गई हैं। समझ नहीं आ रही थी कुछ चीज़ों की, हालांकि मैंने पूरी कोशिश की है, लेकिन फिर मसलहतन कुछ चीज़ें वहाँ पर भी मैंने छोड़ दी हैं। कर्टन्स वगैरह मैंने सब वहीं पे लगे रहने दिए हैं, वो चीज़ें मैं नहीं लेकर आई, क्योंकि पर्दे जो हैं वो एक घर का पर्दा होता है, और जहाँ पर वो जिस भी जगह लगे हैं वो उसी तरह ही हैं। तो बहुत सारी चीज़ें जो है वो न्यू ली हैं, इंशाल्लाह ताला वो मैं जो मुझे लेनी पड़ी है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। मैं ये रिक्वेस्ट करूँगी कि आप लोगों ने मेरे लिए बहुत दुआएं करनी है। मुझे आप लोगों की दुआएं लगती हैं, ये मुझे पता चल गया, और अब मैंने देखना है कि कमेंट सेक्शन में मुझे कितनी दुआएं मिलती हैं, क्योंकि मुझे असल दुआओं की अभी भी ज़रूरत है और रहेगी। तो बस मुझे आप लोगों से, सिर्फ आप लोग जो मुझे इतना प्यार देते हैं ना, मैं आपको बता नहीं सकती कि मैं कितना अपने आप को लकी फ़ील करती हूँ। मुझे जस्ट आप लोगों की दुआएं चाहिए, आप लोगों का प्यार, मोहब्बत, और बहुत 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 ज़्यादा मेरे लिए मायने रखता है। मैं अपने सारे सब्सक्राइबर्स के कमेंट्स का रिप्लाई करती हूँ, कोशिश करती हूँ। मुझे इजाज़त दीजिए, अपनी दुआ में याद रखें, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।